तिवारी जी, ये भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। आपकी भाभी जी। अरे वो हमें भी भाभी जी दिखाई नहीं दे रही, बड़ी बेचैनी हो रही है। आए आपकी भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। ये हमारे बड़े भैया शांति और हम हैं छोटे भैया छोटी सी क्रांति। या So, why are you here? हम आपको उठाने आए। जी हाँ, उठाने आए हैं और बिगड़ छुए उठाएंगे, वो भी टेक्निक देखिएगा। यू वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। No, left. यहाँ पे यहाँ पे भाभी जी सोलो भाभी जी सर मैम ये सेंटर मैम यो मैम सेंटर देखिए मैम सेंटर मैम यो मैम थैंक यू मैम रवि भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यही कहूंगा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। कैसा लगा ये आपने छोटा सा टीजर देखा? कैन यू इमेजिन ये कास्टिंग, ये परफॉर्मेंस और ये कल्ट है ये शो अपने आप में। पूरे भारत के हर घर में, क्या बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, गुजरात हो, भाभी जी घर पर है, एक तहलका है, एक ऐसी कहानी जो सबके दिल को छूती है। जहां इतना डिप्रेशन है, हर लोगों की जिंदगी में ज्यादातर दुख है, उसमें भाभी जी एक मुस्कुराहट है। और ये छोटा सा टीजर, एक छोटा सा स्किट हम लोग लेके आए हैं। इमेजिन करिए, और दावे के साथ मैं कहता हूं, जी स्टूडियो को धन्यवाद, प्रोड्यूसर को धन्यवाद, डायरेक्टर साहब को, शशांक जी को धन्यवाद कि ये एक अद्भुत सी कहानी इतने खतरनाक, इतने शानदार कलाकारों के साथ हम लेके आए हैं। वादा करता हूं ट्रेलर देखिएगा, दिल खुश होगा। बहुत कम हम लोग बोलते हैं और बहुत कम हम भी बोलते हैं, आपको पता है, सिनेमा के बारे में। और ये फिल्म आपको दिल को छुएगी। ये फिल्म को आशीर्वाद दीजिए, जो 10 साल से देते आए हैं इस सीरियल को, इस फिल्म को भी यही आशीर्वाद है। 6 फरवरी को पूरे भारत में ये फिल्म लगने जा रही है। मैं रवि किशन आप लोगों से अपनी पूरे सह कलाकारों के साथ एक निवेदन करता हूं, कृपया इसको ज्यादा आप लोग जनवाएं। इसका मार्केटिंग का बजट हम नहीं जानते कितना है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप लोग का आशीर्वाद हुआ, जैसे धुरंधर जनता ने हिट करवाया था, माउथ पब्लिसिटी से हिट हुई, आप लोगों के प्रेम से एक इतिहास रचा गया। ये छोटी सी फिल्म को आप लोग, जो आपको गुदगुदाएगी, इमोशनल भी करेगी। मैं बहुत विराट रूप, खतरनाक रूप में हूं, एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। मुकेश भाई कमाल के कलाकार हैं, आसिफ टू एवरीबॉडी, शिवांगी जी, सभी भाभी जी, हमारे ब्रिजे काला जी हैं, आए हैं, विजेंद्र काला जी हैं, आइए ना मंच पे भाई, आइए ना, विजेंद्र भाई आए। और मैं चाहता हूं कि
सभी लोगों ने जो 10 साल आप लोगों को आनंद दिया और सभी कलाकार एक एक लाइन में इस क्षण के बारे में और इस फिल्म के बारे में कहें। आप लोग जहां से भी माइक दे दीजिएगा। शुरू करते हैं, आप लोग यहां से लेफ्ट से और राइट से, व्हेरेवर। आई वांट ब्रदर एवरीवन टू से समथिंग सो दैट बिकॉज ये सब लोग इस 10 साल के हीरो हैं, ये सारे कलाकार जो Definitely, sir. हम और मुकेश भाई लगभग 11 साल से हमारा ये शो चल रहा है और निश्चित रूप से इसने इतिहास रखा है। और मनोज संतोषी, स्वर्गीय मनोज संतोषी, जिन्होंने इसको लिखा, रचा, और हमारे निर्देशक श्री शशांक बली, मैं उनको बहुत ही महान निर्देशक समझता हूँ। और मुझे लगता है कि 6 फरवरी जो है, आप सबका बहुत आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि शशांक जैसे निर्देशक बहुत कम मिलते हैं इस इंडस्ट्री में। तो इस शो के लिए, इस फिल्म के लिए, और आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, इसके लिए एडवांस में आई लाइक इट। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी विभूति है, मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। आप लोग तो इतनी तालियां और शोर मचा रहे हैं, 4 दिन पहले कोई ताली नहीं बजा रहा था। एक शो में गया था, एक चाचा पीछे बैठ के ताली बजा रहा था। मैंने कहा वाह चाचा, आप समझदार हो, हर बात पे ताली बजा रहे हो। चाचा ने कहा चुप कर, मैं ताली थोड़ी बजा रहा हूं, मैं तो तंबाकू मल रहा हूं। तो आप सबके हम शुक्रगुजार हैं। 11 साल से आप लोग हमारा भाभी जी घर पर है शो देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, और मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। भाभी जी घर पर है, प्रोड्यूसर बेनेफर कोहली जी, संजय कोहली जी, डायरेक्टर हमारे शशांक बल्ली जी, और हमारे जो राइटर मनोज संतोषी जी, इनके लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और भी जितने कलाकार हैं हमारे भाभी जी में, सबके लिए तालियां जोरदार। मैं टिल्लू चिरान बस इतना कहना चाह रही हूँ भैया, 6 फरवरी को ये फिल्म रायता फैलाने वाली है, सबके गुर्दे मुंह को आने वाले हैं, इसलिए 6 फरवरी को फिल्म देखने जरूरी है, वरना गुर्दे छील दूंगा उसके जो फिल्म देखने नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर, आपने, थैंक यू शशांक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक नाम दिया, एक पहचान दी। बेनाफर मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ मालिक से उस बारगाह में कि ये फिल्म हमेशा की तरह जैसे आपने सीरियल को पसंद किया, इस फिल्म को भी आप बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है हम लोगों ने, बहुत मेहनत की है, और बहुत ही लॉयल ऑडियंस रही है हमारी, और उनकी लॉयल्टी को थोड़ा सा वापस करने के लिए हमने ये बड़े पर्दे पे फिल्म बनाई है, और हम सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। और ये हम प्रॉमिस करते हैं कि जितना हमने आपको सीरियल में हंसाया है, उससे कहीं ज़्यादा हम आपको फिल्म में हंसाने वाले हैं। सो प्लीज़ 6 फरवरी को आप लोग फिल्म देखने ज़रूर आइए, एंड आई प्रॉमिस, वी ऑल प्रॉमिस टू एंटरटेन यू। थैंक यू। Hello everyone. क्या बात है यार, I love you too. हाय दिया, यहाँ जो सारी भाभियाँ बनकर बैठी हैं, हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी, हम भी आई हैं। हाय दिया, हम तो यही बोलेंगे, 6 फरवरी को कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आप सबको घर से निकलना है अपनी फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, और फिल्म को देखना है। भाभी जी घर पर है, फन ऑन द राइड। सही पकड़े हैं। लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत सही कह रही हो पगली। ये एक यात्रा है छोटे पर्दे से लेकर, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ये एक यात्रा है छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक की हास्य व्यंग से परिपूर्ण यात्रा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। 6 फरवरी 2026 को सभी के साथ सिनेमाघर में जरूर जाएं। थैंक यू दोस्तों, सबने सब कुछ बोल दिया, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, 6 फरवरी को प्लीज डोंट मिस आउट। आई लव यू। 6 फरवरी को प्लीज डोंट मिस आउट। आपको ये फिल्म देखनी है, हमारे एफर्ट्स देखने हैं, और प्लीज देखने के बाद अप्रिशिएट भी कीजिएगा। थैंक यू। ओवर टू आवर प्रोड्यूसर
Mrs. Vinay Kohli. जो भी प्रोड्यूसर्स को बोलना है वो संजय जी और विहान जी बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रोड्यूसिंग उन्होंने की है। पर उनसे पहले मैं चाहती हूँ कि मुकेश जी कुछ बोले। हम और रवि जी बाद में बोल देंगे, पहले आप जो पुराना परिवार जो अस्तित्व में है, फिर नए लोग जो हम लोग जुड़े हैं बाद में बोल देंगे। ये पुराना परिवार एक मिनट कह रहा हूँ। जोरदार तालियां, क्या जान डालते हैं हर एक किरदार में, और यहाँ पे कमाल कर दिया एक बार फिर। विदिशा श्रीवास्तव जी प्लीज आइए, द वेरी गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड विदिशा जी। सो ये है वो कास्ट जिसको देखने के लिए हम सब हैं बेकरार। ऑफ कोर्स वी गोना सी देम इन थिएटर्स ऑन द 6th of Feb। लेकिन अभी के लिए डायरेक्टर साहब जिन्होंने ये सब, जिनकी विजन है और इतने कमाल ढंग से इसको इस बड़े पर्दे पे प्रस्तुत किया है, बुलाना चाहूंगा शशांक बाली साहब को। जोरदार तालियां। डेफिनेटली अंडरस्टैंड्स कि ऑडियंसेस को क्या चाहिए, फिर चाहे टेलीविजन पर हो या बड़े पर्दे पर हो। चीफ क्लस्टर ऑफिसर जी सिनेमा रुचिर तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां। ऑडियंस शायद थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटर, जब आप इस सक्सेसफुल शो के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो क्या आप इस चीज को सोचते हैं या यू डोंट चेंज योर फिलॉसफी? आप आया है सर, मैं जो मेरी प्रोसेस है ना वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सोचता ही नहीं हूँ ये। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मुझे पब्लिक को एंटरटेन करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे राइटर्स क्या कर सकते हैं, और मेरी ये ग्रेट ब्रिगेड जो है, जो इतना टैलेंट का मेरे पास भंडार है, वो क्या कर सकती है। दैट इज माई ओनली वरी एंड दैट इज माई ओनली प्रॉमिस। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स कि टीवी है, सिनेमा है, क्या है। फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म का आपको पूरा मजा आएगा, खूब हंसी आएगी, बहुत एंटरटेन होंगे और बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, अच्छी लाइनें सुनेंगे। रवि जी ने इतना स्वीट कैरेक्टर किया है, आसिफ भाई ने कमाल कर दिया है, मुकेश जी ने, रोहित भाई ने, शुभांगी जी ने, विदिशा ने, अपना मेरे सारे जितने, रोहित भाई ने, विजेंद्र काला जी ने, सक्सेना ने, चाचा ने, तिवारी ने, ये हक्कुन में इतने नाम हैं, टिल्लू, तीखा, सब लोग जो हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, डॉक्टर प्रेम, सब लोग। वी हैव अ ग्रेट टीम, इट्स अ लॉट ऑफ टैलेंट। एंड ऑब्वियसली जो मेरे प्रोड्यूसर हैं संजय जी, इन्होंने मुझे पहला शो भी FIR मैंने किया था, वो ब्रेक भी सर ने दी, पहली फिल्म भी सर ने दी। रुचिर जी, इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट, उसके बिना ये हो नहीं सकता था। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई अप्रिशिएट इट फ्रॉम माई हार्ट। विहान की वजह से ये फिल्म जो है वो इतनी एफिशिएंटली शूट हो गई। विहान बहुत ही एफिशिएंट और बहुत शार्प फ्यूचर है। विहान इज अ ग्रेट टैलेंट टू लुक आउट फॉर। मिसेस कोहली मैम जो है हमारी, शी इज़ लाइक माई मदर, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं एंड ऑलवेज ऐसा ही रहे। बाकी मेरे जो हैं वो सब, जितनी मेरी पूरी टीम है, उन सबको, ये टीम वर्क है एंड आई जस्ट फील दैट एवरीवन हैज़ वर्कड वेरी हार्ड एंड विद अ ऑनेस्ट हार्ट। सब लोगों ने बड़े दिल से करा है ये, किसी ने मशीन की तरह नहीं करा, किसी ने बड़ा मैकेनिकली नहीं करा। आगे बड़ी खुशी से रवि जी भी आए, ऐसे वो रम गए हमारे साथ और उन्होंने इतनी रौनक भर दी उसमें, कैरेक्टर को इतना मस्ती डाल दी, इतनी रंगत डाल दी। और आसिफ भाई ने भी क्या खेला है, आपको मजा आएगा। इन सब ने स्टेडियम से बाहर मारा है छक्का, तो फील्डिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और वो आप जरूर करें, February 6th को करें और अपने नियरेस्ट थिएटर में जाके करें। हम लोगों को खूब इनकरेज करें एंड ताकि हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करें। एंटरटेन करना हमारा काम है। आज के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है, इतना दुख है, इतनी तकलीफें हैं रोज़मर्रा की, उसमें कुछ देर 2 घंटा थोड़े से संस्कारों की गठरी बना के उसको अलग एक ड्रॉर में रख दो और आ जाओ थोड़ा सा लाइट हार्टेड हंसने के लिए, अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ और आओ, मस्ताओ, हंसो, खाओ, पियो और चले जाओ हमें आशीर्वाद देकर और प्यार देकर। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। एक आखिरी सवाल बॉल में लपेट के दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी लाइन मुझे वो लगी। मैं पूछना चाहूँगा रवि जी या आसिफ जी, असल जिंदगी में किसी को इस तरह के अगर शॉल में लपेट के कुछ कहना हो तो उसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मैं, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बिग बॉस के घर में था, 2008 की बात है, जब बिग बॉस पहला सीजन शुरू हुआ था।
मैं 17 फिल्में साल में करता था भोजपुरी की, उतना बिजी था मैं, उसमें किसी कारण हमको घर में डाल दिया गया। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था मैं। इनिशियली रोज शूटिंग करने वाला आदमी, अनजान लोग, मैं छत तोड़ने की कोशिश किया। किसी को एक दिन किसी बात पर मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, बड़ा गुस्सा आया था। अब वहां मार भी नहीं सकते हैं किसी को, बहुत सारे चूंकि अब एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं, तो और बड़ा गुस्सा तो इतना अति में आ चुका था, हमको कुछ बोला नहीं। तो मैंने वहां पहली बार बोला कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो ये उसका कुछ बहुत सारे मतलब भी थे और अलग मतलब भी थे। ऐसा एक मेरे साथ वाकया हुआ था और ऐसे बहुत वाकया अब चूंकि सांसद बन गया हूं तो होते हैं, तो मेरा अंदाज अब दूसरे तरीके से, मेरा रूप गुस्से का आता है, शब्दों में बहुत मीठे से आता है, और ये मेरा है। अब बाकी आसिफ बताएंगे। देखिए ये इज इट वर्किंग, ये कैरेक्टर ऐसा ही है कि शॉल में ये भिगा के ही मारता बेसिकली, और आपने अगर शो फॉलो करते हैं तो वो ऐसी बातें करता है हमेशा कि मैंने सी से समथिंग, भाभी जी की तारीफ करता है तो वो कुछ लफाजी में करता है। ऐसे कहीं किसी को गाली भी देनी हो तो कहता है कि ऐसा ना देखिए मैं आपकी माँ की शान में को गुस्ताखी कर बैठूं। सो ऐसे तरीके हैं बात करने के, लफाजी के। और मैं इसका क्रेडिट दूंगा मनोज संतोषी को, जो राइटर हैं, जिनको मैं अपनी तरफ से ये फिल्म डेडिकेट करना चाहता हूँ। इस वे भी उन्होंने जब ये फिल्म कंसीव की थी, ये जो शो कंसीव किया था, आई वॉज विद हिम सिंस डे वन, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, और मैं कहूँगा कि फिल्म का पहला हाफ उनका लिखा हुआ है, और आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस फिल्म टू हिम। और उन्होंने ये सब जितने भी कैरेक्टर्स को, ये उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो नुआंसेस देखते हैं आप, वो सब उनकी दी हुई हैं। कुछ शशांक बाली ने दी हैं, कुछ उनकी दी हुई हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैरेक्टर्स को ऐड करती हैं, उसमें मिर्च मसाला लगाती हैं, इसको और यू नो मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। एक सीन था जिसमें हमारी बीवी की जो है वो डोली सज रही है, हमारी बीवियों की, और मैं ऊपर चढ़ा लड़ियां लगा रहा हूँ। तो मैं आसिफ जी को कह रहे, देखो इसी लम्हे की तलाश थी जब हम अपनी बीवियों को मंडप सजा रहे हैं। चलिए ये बहुत ऑफन होता है ये, जब हम लोग सीन्स कर रहे होते हैं। और मुझे याद है जब लास्ट सीन जब चल रहे होते हैं तो यूजुअली एक्टर्स आर टायर्ड एंड लिटिल फटीग, तो उसमें क्या होता है कि गुदगुदी सी होती है लिटरली। और लास्ट सीन में इनवेरिएबली भी ऐसा होता है कि अब शॉट में हंसी आती है, रिटेक होता है, फिर हंसी आती है, फिर रिटेक होता है, तो और उसमें बुरा नहीं मानते, बिकॉज अगर हम नहीं हंसेंगे तो आप कैसे हंसेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, सो वी एंजॉय आवर वर्क। किशन जी, वी हैव सर एंड पूरा जो कास्ट है हमारा इनके साथ काम करने, हियरिंग इट अगेन एंड अगेन दैट आप सबसे यंगेस्ट हैं सेट पे, डिड इट क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रेशर टू यू व्हाइल वर्किंग ऑन द मूवी? ये मेरी खुशनसीबी है that I got to work with this brilliant cast and I don't think everyone was very professional. तो ऐसा कुछ था नहीं सेट पे कि आप उम्र में छोटे हो तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। Everyone respected each other's role, each other's work, and I never felt out of place, and I'm very thankful to everyone for supporting me so much on my first production and being so helpful and understanding. रवि सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। जैसा कि रवि सर कह रहे थे बिफोर द ट्रेलर लॉन्च कि आप लोग स्टार्टिंग से एक दूसरे को देखते आए, यू वर देयर फ्रॉम द स्टार्ट, देन रियूनाइटिंग अगेन ऑन दिस सेट इतने सालों बाद, वाज देयर अ डिफरेंस? बिकॉज इंसान भी चेंज होता है और इंडस्ट्री भी काफी चेंज हुई इन ऑल दीज इयर्स। हाउ वाज इट रियूनाइटिंग ऑन द सेट? How nice, how lovely. I'm very impressed with all of you, all the younger generation of journalism. The kind of questions are coming out is so impressive that have really touched after a very long time. Sensible question regarding cinema, regarding the future of cinema, and with younger generation, younger producer. Thank you so much, all of you. मतलब मजा आ गया ऐसा जर्नलिज्म और ऐसे सवालात देख के दिल खुश हो गया। खैर मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं इनसे शुरू करूंगा। ये फिल्म बहुत कम दिनों में बनी है,
all credit goes to this boy, the younger boy, a very handsome looking, younger Tom Cruise we had there. So this Tom Cruise, which I'm telling you, the kind of planning he had, early morning, what time to wake up, when to leave, exactly, we were not being harassed, with something to learn, because I've done what 750 movies, you know, till now. अब जीवन में बहुत सारे देखे, अनप्लान्ड शेड्यूल्स भी देखे. Here was bang on, thanks to Shashank ji. The actor will come here, they'll finish, combination of me, Mukesh Bhaiya, to all of them, and then leave them. Never been like one night only we had a long schedule, that's it. One night where I also was little crazy. I went, yeah, because it's a whole day night. I'm not used to now. खैर, तो आपका सवाल ये था कि रीयूनियन में इनका सवाल ये हमारे पुराने हमारा लाख से जिगर ने हमसे पूछा आसिफ ने कि इनको लगा कि मैं सांसद बन गया, ठीक है, अब ये मेरा शायद इंतजार कर रहे हैं, बड़ा ऐसे छिपे वैसे आ जाओ देखते हैं क्या क्या बदलाव तुम में आया. यू नो, पुराने मित्र तो ऐसे दिखते हैं ना कि आएगा थोड़ा टेढ़ा चलेगा, बहुत सारे इसके गनमैन्स आएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने अपनी कुछ पकौड़ी बनाई हुई थी, इनकी खिचड़ी बिरयानी थी. तो मुझे पहले तो ताड़े बहुत देर ऐसा ताड़े की क्या क्या बदला है मुझे. पुराने दोस्त जब भी मिलते हैं अब ना, मुझे तो बड़ा पहले तो मुझे देखना चाहते हैं कि इसमें बदलाव क्या, थोड़ा टेढ़ा चलता है, यो ऐसे चलेगा, आके कुछ ऐसे बैठेगा, तो बड़ी सी चेयर आएगी क्या, उस पर चढ़ के बैठेगा, या हम लोगों से बात नहीं करेगा, या इसकी वैन कुछ अलग ही जंगल के उस पार लगेगी वैनिटी. तो ये ऐसे सब ख्यालात में थी. तो फिर बहुत आधा दिन नाप लिया हमको, तो शाम को बैठा हमारे साथ, दोनों कॉफी मंगाया, देहरादून का आउटडोर था. फिर मुझे कहता है यार तुम बदले नहीं. तो मैंने कहा क्या मतलब, नहीं मतलब यू नॉट चेंज, यू सेम पर्सन. तो बोला आसिफ कहना क्या चाहते. बोले नहीं यार अच्छा लगा, यू नो पीपल, यू डोंट हैव एटीट्यूड, यू नॉट चेंज एंड यू सेम, आई एम सो ग्लैड. फिर मुझसे गले, बहुत मेरा अजीज दोस्त है, बहुत पुराना, और बहुत ही, भले हम लोग कम बात करते हैं, बट वी शेयर्ड गुड टाइम आउट पास. और वो वैसे सारे मित्रों को मेरे से ये था कि अब भी मैं काम करता हूँ, जो मेरे पुराने मित्र हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं मुझ में कोई बदलाव आया, या मेरी फिल्म लापता लेडीज है, या मुझे कुछ अवार्ड्स मिल गए इस साल, तो कुछ तब्दीलियां आई, या मैं थोड़ा सा अब काम करने लग गया हूँ दोबारा, या गोरखपुर का सांसद हूँ जो इतनी हॉट सीट है, दूसरी बार बना. लेकिन मैं वैसा ही हूँ. सारे मित्र मुझे बड़ा प्यार करते हैं, और उनको जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी दूसरी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है, या मैं एक पोस्ट पर क्या सेवा कर रहा हूँ जाके, ऐसा कुछ नहीं. ये मेरा परिवार है, सी मैं यहीं से वहां गया. सो मेरा परिवार को ऐसा, आई डोंट वांट टू गिव देम अ फीलिंग दैट यू नो आई एम चेंज, आई एम फिनिश नाउ, यू कैन स्टार्ट. आई मेट हिम आफ्टर 25 years. 25 साल के बाद मैं मिला था इनसे, एंड आई हैड नो कनेक्शन इन बिटवीन. मैं तो ना मिलना ना कभी फोन पे बात करना. तो डेफिनेटली यू आर लिटिल स्केप्टिकल कि यार पता नहीं कैसे बिहेव करेगा. अब तो सांसद भी है, और एटीट्यूड कम नहीं था इसका पहले, काफी एटीट्यूड था इसका पहले. तो मैंने कहा अब तो और बढ़ गया होगा. लेकिन आई मीन इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी दैट ही डिड नॉट चेंज अ बिट. इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज. थैंक यू. और आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग. और हमारी मीटिंग जब हम दोनों कॉफी लेके बैठे, तो ये नई लोकेशन पे पहले दिन हमारा सीन शूट हो रहा था, और वी वर सिटिंग, रवि ऐसे बैठे थे, मैं ऐसे बैठा था, और हमारे बीच में एक 13 फीट का पेड़ गिर गया बीच में. It was like अगर दोनों में से कोई भी उसके नीचे होता, चटनी हो जाती. So it was like a real good reunion. Reunion. It's like a I mean everybody was done. So Kohli was there on the set. कुछ 500 किलो का पेड़ होगा जो 500 kg का, और हम दोनों के बीच में गिरा, मेरे शोल्डर को छीलते हुए गया करके, एंड ओ गॉड, वो तो मैं भूल ही गया. अरे मुझे याद है कि इतना सदमा था, हम सब लोग सुन थे आधा घंटा, तो रवि को यहाँ लगी थी चोट, और रवि फिर निकल गया अपना जाके, इन्होंने कुछ I told Ravi ji, I'm sorry. सॉरी, वहाँ गए, अपना आराम से गए, बट आधे घंटे के बाद बंदा वापस आ गया. वापस आ गए, वापस शूटिंग करी, चलो भाई करते हैं शूटिंग. और इत्तेफाक की बात है कि इनके साथ में मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, वो इनके सामने बैठा था, वो पेड़ को देख रहा गिरते हुए.
तो रवि को उन्होंने बस इतना ऐसे हाथ लगाया, अगर उन्होंने इतना हाथ नहीं लगाया होता तो इनका कंधा 110% क्रश हुआ था। इतना भारी 500 किलो का पेड़ था वो। तो ऊपर वाले की कृपा है एक्चुअली के सेकंड डे पे ये हुआ। तो नहीं, फर्स्ट डे दैट वाज द फर्स्ट सेकंड डे पे तो बारिश हो गई। थर्ड डे। तो वो ऊपर वाली कृपा है एक्चुअली, भगवान की कृपा है। और नहीं तो आज ही शायद फिल्म ना देख रहे होते आप लोग। दोनों में से एक तो क्या चले गया। पेड़ की तलाश। थैंक यू मैम फॉर लवली क्वेश्चन। या हेलो के साथ रियूनियन करके मूवी करके तो बहुत सुखद अनुभव रहा मेरा। और मेरा एज एन एक्टर मानना होता है कि सामने वाले एक्टर की स्पेस में आप एंटर मत करो और आप एक स्पेस क्रिएट करो जिसमें आपका को एक्टर आपके साथ जर्नी कर सके। रवि जी के साथ बहुत पुराना तारतम्य रहा है। मैं आप किस्सा रवि भाई को याद है कि नहीं याद है, मैं सुनाता हूँ कि मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी गंगाजल। तो रवि भाई ने देखी और रवि भाई को बहुत पसंद आई और रवि भाई बिना किसी झिझक के टार्जन द वंडर कार के सेट पे मुझसे मिलने आ गए और वो अद्भुत किस्सा है। और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि मैं मिलने आया हूँ। मैंने अचानक देखी रवि भाई बैठे और फिर मैं अब्बास मस्तानी से परमिशन लेके इनसे मिलने गया, क्योंकि हम लोगों का स्कूलिंग थिएटर से आती है कि बिना निर्देशक के कहे हम लोग 10 से मस नहीं होते। तो वो इनका बड़प्पन है। और निश्चित तौर पे जो आसिफ भाई बोल रहे थे कि एक परसेप्शन हो जाता है कि अब ये कैसे हो गए होंगे, क्या हुआ होगा, वे अब और सहज और सरल हो गए क्योंकि उन्होंने खूब रास्ता और खूब जिंदगी का संघर्ष देख लिया है। तो अब उनकी कठिनाइयों ने उनको और सहज और सरल बना दिया है। तो बहुत शानदार रहा और लगभग सभी लोग इसमें परिचित हैं। रोहित भाई, आसिफ भाई, और रोहित भाई मेरे सीनियर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के और सबसे एक सरोकार है। और जैसा आसिफ भाई ने कहा कि 25-25 साल से नहीं मिले, लेकिन हम लोगों का एक सरोकार है, औपचारिकता नहीं है। तो जब भी मिलते हैं सगो जैसे ही मिलते हैं, उसके बाद हम फोन भी नहीं करते। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि टेलीविजन पिछले 11 सालों से ये शो लोगों को मनोरंजन कर रहा है, लेकिन आज भी टेलीविजन एक्टर्स को कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो नेशनल अवार्ड के द्वारा, कुछ भी ऐसा कोई है नहीं। अब 11 साल से एक शो मनोरंजन कर रहा है, कई सारे टेलीविजन शो, ये रिश्ता हो या अनुपमा हो या क्योंकि स्मृति ईरानी मैम कर रही है काम, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है। कोविड के टाइम भी काम किया होगा सर लोगों ने पूरी तरह से, सेकेंड वेव हो, फर्स्ट सेकेंड वेव के टाइम, लेकिन आज भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है। बॉलीवुड को मिलता है, हर इंडस्ट्री को मिलता है, लेकिन टेलीविजन एक्टर डोंट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक मंत्री के रूप में आई, बहुत बड़ा काम, टेलीविजन की कलाकार रही और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने उनको बहुत बड़ा मुकाम दिया, केंद्र की बहुत बड़ी मंत्री बनी। बहुत सारे टीवी कलाकार हैं जो टीवी से सिनेमा आपे नेशनल अवार्ड भी लेके गए हैं। बहुत सारे टीवी कलाकार सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल, चूंकि आपने छेड़ा, एक प्राइवेट मेंबर बिल मेरे नाम पर वहाँ पे दर्ज है पार्लियामेंट में, जहाँ पे मैं टीवी कलाकारों से लेके वो सारे कलाकार जो एक डायलॉग बोल के चले जाते हैं, जो वसई विरार भाईंदर में रहते हैं, जो अंधेरी की दुनिया में चले जाते हैं, कभी काम नहीं मिलता, उनके लिए मैंने अपनी सरकार से मांग रखी है कि उनको एक पेंशन जैसा एक स्कीम आए, उनको एक जमीन मुहैया हो, उनके मकान के लिए उनको घर मुहैया हो। हमारे भारत के उस सभी कलाकार के लिए, हिंदी सिनेमा में जो लोग काम करते हैं, उन साइड कैरेक्टर एक्टर्स जिनको कहा जाता है, जो एक डायलॉग बोल के चले जाते हैं और कभी कभी उनकी मृत्यु, उनके बाद इलाज के पैसे नहीं होते, उसके लिए मैंने प्राइवेट मेंबर बिल दिया, सरकार उसको पेश कर दिया सदन में, उस पर काम हो गया, डिबेट हो गया, उसको पारित कराने की एक, जैसे जावेद अख्तर साहब ने पार्लियामेंट्रियन रह के उन्होंने बहुत अच्छी की थी कि म्यूजिक वर्ल्ड को रॉयल्टी, म्यूजिशियन सिंगर्स को रॉयल्टी मिलने लगी। तो एक ऐसा मेरा अब प्रयास है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, चूंकि मैं इसी इंडस्ट्री के बदौलत वहां गया हूँ।
टीवी एक्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ। टीवी एक्टर नहीं, एक्टर्स नहीं, actors सुनो ना, को कुछ नहीं एक्टर, मिलता है। अरे टीवी के एक्टर्स अब ओटीटी में भी है, सिनेमा एक्टर कहीं टीवी के नहीं होते। नहीं 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 नहीं, अरे भाई ये सब लोग सिनेमा के कलाकार हैं, हमने भी टीवी किया, हम सब ने टीवी किया, वी और हम कलाकार एक बिरादरी है। ये टीवी अभी कर रहे हैं लेकिन कल सिनेमा मिलेगा, सिनेमा करेंगे। ऐसा कोई ये नहीं कि ये टीवी के कलाकार, ऐसा कोई शब्द इस भारत में नहीं है। दे आर एक्टर, फर्टिलिटी, दे कैन गो एनीवेयर। सो उनके लिए भी उनको बड़ा सम्मान है भाई, बड़ा आदर है, बड़े दिल से रखते हैं। कलाकारों को ये देश बहुत प्यार करता है, वो कोई भी सरकार हो, वी आर देयर। हम लोग के लिए जीना यहाँ, मरना यहाँ, वी हैव कम हियर टू एंटरटेन, वी ऑल लव देम। मोदी जी तो लव देम स्पेशली, क्योंकि मोदी जी को कलाकारों से बहुत लगाव है। मेरा पर्सनल उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है कलाकारों के बारे में कई बार, उनको बड़ा सम्मान है, इसीलिए उन्होंने मुझे सदन में, पार्लियामेंट में भेजा। ऐसे बहुत सारे कलाकार, मेरा भाई हो मनोज तिवारी भी है, नीरव भी थे, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली अब आपकी बात पर तवज्जो करके मैं कलाकार समझता हूँ। आई डोंट थिंक कि दे आर टीवी कलाकार, दे आर एक्टर्स एंड दे आर एवरीवेयर। An actor is an actor, sir. बिल्कुल सही बात है। No, but I So that's all we have for you. Yeah, you want to add I something? agree with Yeah. him, Kishan ji, कि TV actors don't have a national award. अनुपमा के राजन जी ने, मैंने राजन शाही, मैंने जेरी जी ने और कोई बड़े एक्टर्स ने अर्जी डाली है कि टीवी एक्टर्स गिव यू द मोस्ट रेवेन्यू। टीवी एक्टर्स whether it's regional, full all over India, do many hours of shooting which is not for films. So it generates much more job opportunities for people. तो फिर उनके टेक्नीशियन, You mean, ma'am, you mean to say the national award category? Yes. You want award category for the TV series? Yes. So they should go. This is a good suggestion. Yes. Definitely, मैं ये जरूर सरकार के सामने रखूंगा कि टीवी सीरियल जो बहुत पॉपुलर हो, उस कलाकार के लिए भी एक अवार्ड कैटेगरी होनी चाहिए। Yes, this question. क्या बात है। Thank you so much. That's all we have for you, ladies and gentlemen, आज के लिए. And of course, रवि भैया Look center, all of you look center. Look straight. राइट में देखिए, राइट में रवि सर ये हटा लो है भैया यहाँ पे बस गेम सर या सेंटर बस
यहाँ पे सर जल्दी बोलो, पनवेल भी जाना है। सर यहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर यहाँ पे। आशीष सर यहाँ पे। हमारी जी यहाँ पे। सर यहाँ पे। तिवारी जी, ये भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। आपकी भाभी जी। अरे वो हमें भी भाभी जी दिखाई नहीं दे रही, बड़ी बेचैनी हो रही है। आए आपकी भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। दिया स्प्रे उनके पैर में होना चाहिए। आप कहीं कहना चाह रही है भाभी जी? भाभी जी, जब भी हम आप हमसे दूर होती है ना, पता नहीं हमें डिस्टेंस बहुत एहसास होने लगता है एकदम से। I hate distance, पुष्पा। अभी पुष्पा कौन है? हाँ हाँ बेबू जरा बताओ ये पुष्पा कौन है? अरे यार लड़ने काहे लग गए? शांति शांति। ये आ गई शांति। मजा में। तुमने पुकारा और हम चले आए। ये जब भी हमको याद करती है ना, ऐसा करेजा छलनी छलनी होता हमारा। अरे भाई कौन है ये जनाब? अरे स्टूपिड। ये हमारे बड़े भैया शांति और हम हैं छोटे भैया छोटी सी क्रांति। So why are you here? हम आपको उठाने आए। जी हाँ, उठाने आए हैं और बिगड़ छुए उठाएंगे, वो भी टेक्निक देखिएगा। You want to be politically correct. तो उठाइए फिर। उठा ले भैया। जी जी, आइए आइए आइए। वापस जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम बोले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यही कहूंगा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। कैसा लगा ये आपने छोटा सा टीजर देखा? कैन यू इमेजिन ये कास्टिंग, ये परफॉर्मेंस और ये कल्ट है ये शो अपने आप में। पूरे भारत के हर घर में, क्या बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, गुजरात हो, भाभी जी घर पर है। एक तहलका है, एक ऐसी कहानी जो सबके दिल को छूती है। जहां इतना डिप्रेशन है, हर लोगों की जिंदगी में ज्यादातर दुख है, उसमें भाभी जी एक मुस्कुराहट है। और ये छोटा सा टीजर, एक छोटा सा स्किट हम लोग लेके आए हैं। इमेजिन करिए, और दावे के साथ मैं कहता हूं, जी स्टूडियो को धन्यवाद, प्रोड्यूसर को धन्यवाद, डायरेक्टर साहब को, शशांक जी को धन्यवाद कि ये एक अद्भुत सी कहानी इतने खतरनाक, इतने शानदार कलाकारों के साथ हम लेके आए हैं। वादा करता हूं ट्रेलर देखिएगा, दिल खुश होगा। बहुत कम हम लोग बोलते हैं और बहुत कम हम भी बोलते हैं, आपको पता है, सिनेमा के बारे में। और ये फिल्म आपको दिल को छुएगी। ये फिल्म को आशीर्वाद दीजिए जो 10 साल से देते आए हैं इस सीरियल को। इस फिल्म को भी यही आशीर्वाद है। 6 फरवरी को पूरे भारत में
ये फिल्म लगने जा रही है। मैं रवि किशन आप लोगों से अपनी पूरे सह कलाकारों के साथ एक निवेदन करता हूं, कृपया इसको ज्यादा आप लोग जनवाएं। इसका मार्केटिंग का बजट हम नहीं जानते कितना है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप लोग का आशीर्वाद हुआ, जैसे धुरंधर जनता ने हिट करवाया था, माउथ पब्लिसिटी से हिट हुई, आप लोगों के प्रेम से एक इतिहास रचा गया। ये छोटी सी फिल्म को आप लोग, जो आपको गुदगुदाएगी, इमोशनल भी करेगी। मैं बहुत विराट रूप, खतरनाक रूप में हूं, एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। मुकेश भाई कमाल के कलाकार हैं, आसिफ टू एवरीबॉडी, शिवांगी जी, सभी भाभी जी, हमारे विजय काला जी आए हैं, विजेंद्र काला जी हैं, आइए ना मंच पे भाई, आइए विजेंद्र भाई आए। मैं चाहूंगा मेरे डायरेक्टर शशांक जी आए, माय प्रोड्यूसर, माय यंगेस्ट प्रोड्यूसर। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों ने जो 10 साल आप लोगों को आनंद दिया, और सभी कलाकार एक एक लाइन में इस क्षण के बारे में और इस फिल्म के बारे में कहें। आप लोग जहां से भी माइक दे दीजिएगा, शुरू करते हैं। आप लोग यहां से, लेफ्ट से और राइट से, व्हेरेवर। आई वांट ब्रदर एवरीवन टू से समथिंग, सो दैट बिकॉज ये सब लोग इस 10 साल के हीरो हैं, ये सारे कलाकार जो डेफिनेटली सर, हम और मुकेश भाई तो एड ऑन हुए हैं, बाकी ये पिलर यही लोग।